ओम शांति। आत्मा, आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, और इस बात का ज्ञान शायद हम सभी को है। और हम ये भी जानते हैं कि आत्मा का आत्मा के साथ ही कनेक्शन होता है, और जो कनेक्शन आत्मा के साथ होता है, आत्मा किसी न किसी रूप में हमारे संबंध और संपर्क में आ ही जाती है। इन सब का ज्ञान होने के बावजूद जब हमारा अपना कोई शरीर छोड़ता है तो हम दुखी होते हैं, हम रोते हैं कि वो हमसे दूर चला गया। लेकिन दूर वो नहीं गया, उसने तो सिर्फ अपना एक वस्त्र चेंज किया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये ज्ञान हम सब नहीं रखते हैं, हम सभी ये ज्ञान रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें कष्ट होता है। कष्ट क्यों होता है? कहीं न कहीं हमारे साथ उनके बीते हुए पल, गुजारे हुए पल, या हमसे उन्हें क्या प्राप्तियां थी, या उन्हें हमसे क्या प्राप्तियां थी, उनके द्वारा हमें क्या लाभ मिलता था, या वो हमारे किस काम आते थे या किस काम आने वाले थे, ये सब बातें मुझे मजबूर कर देती हैं कि मैं उस व्यक्ति को लेकर दुखी हो जाऊं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है हमारे दुखी होने से जाने वाली आत्मा पर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि कहते हैं याद याद को खींचती है। हमारी यादें उस आत्मा को खींचती हैं। जो आत्मा निर्बंधन महसूस कर रही है, अपने आप को उड़ता पंछी महसूस कर रही है, हम जैसे उसके पंखों को काट रहे हैं। हम चाह रहे हैं तुम उड़ो नहीं, तुम स्वतंत्र फील नहीं करो, तुम आओ हमारे पास, हम बहुत दुखी हैं और तुम हमें दुखी देखकर तुम भी दुखी हो जाओ, तुम उस मुक्त अवस्था का अनुभव न करो। तो क्या ये सही है? नहीं। और मान लीजिए वो आत्मा आ भी जाती है, आपके सपने में आती है, आपको आसपास दिखने लगे, तो फिर परेशान हो जाते हैं, फिर उपाय करेंगे, फिर उसके मुक्ति का मार्ग ढूंढेंगे, कैसे इस आत्मा को मुक्ति मिले, वो फिर उपाय करने लगेंगे। तो हम उस तरफ कदम क्यों बढ़ाए जो हमें फिर उस आत्मा की मुक्ति के उपाय करने पड़े? तो उसके लिए क्या करें? ये तो सब जानते हैं कि आत्मा का यदि मेरे साथ कोई हिसाब किताब है, कोई संपर्क है, कोई ऐसा बंधन है, तो आत्मा फिर दूसरे शरीर के माध्यम से मेरे आसपास जरूर आएगी। लेकिन यदि नहीं है तो फिर वो नहीं आएगी और हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करें? उस आत्मा को एकदम अपनी अवस्था को नॉर्मल रखते हुए, शांत रखते हुए, उस आत्मा को उसके आगामी जीवन की जो भविष्य में वो जिंदगी जीने वाली है, उसके लिए उसे शुभकामनाएं दें, उसे शांति का दान हम देते हैं। वो आत्मा शांत महसूस करे। क्या शांत महसूस करे? कि मेरे पीछे मेरे जो संबंधी हैं वो सब ठीक है, सब अच्छे हैं, कोई परेशान नहीं है। जब उसे लगेगा कि मेरे संबंधी सब अच्छे हैं तो आत्मा को शांति की महसूसता होगी, और जब आत्मा को शांति की महसूसता होगी तो वो अपने आगामी जीवन यात्रा को
बहुत सरलता और सुगमता से जिएगी। उसे हर्ष होगा अगले जीवन के लिए, नहीं तो फिर वो द्वंद में आ जाती है। फिर वो आत्मा भटकना शुरू कर देती है, क्योंकि याद तो बहुत कर रही होती है। क्योंकि जब याद व्यक्ति को करता है और किसी को कोई रोते हुए देखता है तो उसका दिल पसीज जाता है। फिर वो आत्मा वहां के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। इसीलिए यदि आप अपनों से सच्चा प्रेम करते हैं तो उस आत्मा को मुक्ति के लिए उसे शांति का दान दीजिए। उसे उसके जीवन के लिए, उसकी मुक्ति के लिए ये एहसास कराइए कि आपके पीछे आप सब कुछ अच्छा है और हम आपकी धरोहर को, आपके परिवार को, आपकी इच्छाओं के अनुसार बहुत अच्छे से चलाएंगे। यदि आपके मन में ये भाव आते हैं तो जाने वाले की यात्रा सुगम और सरल हो जाती है। आज कितनी बड़ी बात है ये कि आत्मा शरीर छोड़ती है और ये अटल सत्य है, जो इस धरती पर आया है वो जरूर जाएगा। भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा, तो हमारी और आपकी तो बिसात ही क्या है। तो शरीर तो छोड़ना है, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले यदि हम अपने कर्मों पर यह ध्यान दें कि मेरे कर्म कैसे हों, ऐसे कर्म हो मेरे जो भगवान मेरा वेलकम करे। जाने के बाद लोग मुझे याद तो करें, लेकिन प्रशंसात्मक रूप से मुझे फॉलो करें। कि बनना हो तो उन जैसा बनो, करना हो तो उन जैसा करो, लोग ऐसे मुझे याद करें। तो मुझे अपने कर्म अच्छे करने के लिए क्या करना होगा? उस परम पिता परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़ना होगा, क्योंकि जहां पिता परमात्मा का साथ होता है वहां मेरा कोई कर्म खराब हो ही नहीं सकता। जब हम अपने बड़ों की गाइडेंस में रहते हैं तो बड़े हमें हमेशा अच्छे के लिए प्रेरित करते हैं, हमें बुरे के लिए हमेशा रोकते हैं। तो पिता परमात्मा का जब मेरे साथ साथ होगा, उसका हाथ होगा, उसकी छत्र छाया होगी, तो मेरे से कोई पाप कर्म नहीं होगा, मेरे से हर कर्म अच्छा होगा। तो आज से हम ये प्रण करें कि मुझे कोई भी कार्य परमात्मा को याद करके ही करना है। जब हम परमात्मा को याद करके कार्य करेंगे तो मेरा कार्य कैसा होगा? सुकर्म बन जाएगा, अच्छा होगा, और अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। तो आज से हम ये सोचें कि मुझे क्या जमा पूंजी एकत्रित करनी है अपने कर्मों की। ओम शांति।